हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर फौजी एडवाइज़र मेरा नाम। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चल रहा है एनसीईआरटी रेंट कश्यप में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके सामने जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। और ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th के लिए, ठीक है। एक्चुअली मेरा ये केमिस्ट्री का चैप्टर बनाने का मेन रीज़न ये था कि मेरे एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को थोड़ी फोर्स किया कि सर इतना कर रहे हो तो एक केमिस्ट्री का भी चैप्टर बना ही दो। मैं बोला चलो ठीक है जी, बच्चों की डिमांड पूरी कर लेते हैं। इसलिए मैंने उनके लिए जो है एक ये चैप्टर चैप्टर फर्स्ट मैंने उठा लिया। चलो इस चीज़ को मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंट हैं मैं इसके चैप्टर फर्स्ट को मैं पूरा रिव्यू कर दूंगा, आपके सामने खोल के रख दूंगा, और प्लीज़ इसको गौर से जरूर सुनें। और दूसरी बात ये कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम अगली वीडियो किस पे बनाएं वो हमारे को टॉपिक पता चले, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नीड टू नो अबाउट दैट व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, हम पढ़ तो रहे हैं केमिकल रिएक्शन, लेकिन पता तो होना चाहिए केमिकल रिएक्शन है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कब हम कहेंगे कि हाँ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कहीं पे कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, कौन कौन से चेंजेस? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, evaporation of gas, change in temperature, एक्सेट्रा। अगर कहीं पे ये चेंजेस हमारे को देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल हाउ कुड यू से दैट? चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला चेंज इन कलर, ठीक है ना। चलो आप, मैं वही एग्जाम्पल लूँगा जो आपके डे लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है ना। हम कब कहेंगे कि हाँ जी केमिकल रिएक्शन हुआ है? कहीं पे कलर चेंज मैंने बोला, चलो इस चीज़ को मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में चाय तो सभी पिए होंगे। चाय में होता क्या, हम पानी डालते हैं, पानी में हल्का सा पत्ती डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना। कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। चाय पत्ती और आपका जो वाटर है उसके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। कैसे हम कहेंगे? क्योंकि उसका कलर चेंज हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि हाँ जी कलर चेंज, अगर कहीं पे कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। देन चेंज इन स्टेट, अगर कोई चीज़ मान के चलो आइस है, आपने फ्रिज में से निकाला, ठीक है, बाहर रख देते हैं तो वो आइस हमारा किस स्टेट पे होता है? सॉलिड स्टेट पे होता है, ठीक है। और जब हम उसको बाहर निकाल के रख देते हैं तो लिक्विड बन जाता है ना, मतलब वाटर बन जाता है, तो उसका स्टेट चेंज हुआ नहीं हुआ, सॉलिड से लिक्विड में आ गया ना। और वही चीज़ अगर वाटर का बॉयल कर दोगे आप तो वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा ना, भाप बन के उठ जाएगा। तो हम कह देंगे कि हाँ जी वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बोला है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। आपने देखा होगा दिवाली कभी भी आती है तो हम लग जाते हैं अपने घर के वाइट वॉश में, लग जाते हैं ना। हाँ वही चीज़। तो जब हम वाइट वॉश करते हैं उसके लिए जो हमारा प्रिपेयर होता है, चूना जो होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं? चूना जो होता है हमारा ठंडा होता है और वाटर भी हमारा ठंडा होता है। जब हमने उसको अच्छे से घोल देते हैं तो वो क्या होता है, अपने आप ही खौलने लग जाता है ना, खोलने लग जाता है, नहीं लग जाता। मीन्स वो ठंडी चीज़ें होती हैं बाद में एकदम ही गर्म हो जाता है। उसको बाहर से टच करके देखोगे तो वो एकदम गर्म हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि वाटर और वहाँ चूने के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ में आया नहीं आया? तो होप सो कि आपका ये पहला जो आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हम सेकेंड टॉपिक के ऊपर आते हैं, केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन क्या है? अपने चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा है ना, उसमें से मैंने एक कंसेप्ट समझा दिया केमिकल रिएक्शन। अब इक्वेशन क्या है? अब जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम वर्ड का यूज़ करते हैं या फिर हम किसी स्पेशल सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अगर कोई वर्ड या कोई सिंबल का यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? अब देखो, जो हमारा केमिकल इक्वेशन है उसको, केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा सिंबॉलिक इक्वेशन। एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे समझ में आए, क्यों? चलो ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है। हाइड्रोजन को देखो, ये क्या है? हाइड्रोजन है, मैंने किस में लिखा है? वर्ड में लिखा है ना। क्लोरीन है, इसको भी वर्ड में लिखा है। जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है हमारा? हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है ना हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है?
वर्ड में लिख रखा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मान के चलो जो हमारा साइंस है उसमें हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करता है, H2, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए Cl2 और हाइड्रोक्लोराइड के लिए HCl। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पेशल सिंबल का यूज़ किया है, हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन के लिए Cl2 एंड हाइड्रोक्लोराइड के लिए HCl। तो स्पेशल सिंबल का यूज़ किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पेशल सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट हो गया दो। पहला कंसेप्ट क्या था, केमिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद जो है मैं अपना आज का सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रब कर दे रहा हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आने से पहले जो है मैं इससे पहले कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहूँगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले आता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल, कंकाल मतलब क्या होता है, ढांचा। ठीक है, हड्डियाँ जैसे बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स नॉर्मल सा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेट है, एक डेफिनेशन आ गया तो दूसरा डेफिनेशन अपने आप ही आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, स्केलेटल में द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ atoms in reactant is not equal to number of atoms in product, then the chemical equation is called स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट अगर नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होंगे तो हम कह देंगे कि वो हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे H2 प्लस Cl2 HCl। देखो जरा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है। ये जो इसे बोलते हैं प्रोसेस से पहले वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट। ये होता है प्रोसेस, और ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। ये जो हमारा बनता है ये हमारा होता है प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन कितना है, 1 क्लोरीन है। तो नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, इसलिए हमने इसको क्या बोला गया है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पे हल्का सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल है वहाँ पे इक्वल लग जाएगा। the chemical equation in which the number of atom in the reactant is equal to the number of atom in the product, then the chemical equation is called skeletal, हटके क्या आ जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका छोटा सा एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 जब रिएक्शन करता है तो 2HCl। देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, रिएक्शन के बाद भी 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
समझ, आशा है आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।